नमामि संस्कृतम। दोस्तों, मीमांसा संस्कृत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम शुकनासोपदेश का अध्ययन कर रहे हैं और इसी श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक 4 लेक्चर पूर्ण कर चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो जाकर देखिए, आई बटन पर आपको लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ तक हमारा कल की कक्षा में पूर्ण हो चुका है, जिसमें हमने लक्ष्मी के विरोधी तत्वों के विषय में बात की थी। ठीक है, विरोधी तत्व माने जैसे कि जो लक्ष्मी है वो निरंतर गर्मी को उत्पन्न करती हुई भी क्या करती है, शीतलता प्रदान करती है, अर्थात सदा घमंड पैदा करती हुई भी ये मूर्खता प्रदान करती रहती है। और ये उच्चता को प्रस्तुत करती हुई भी निम्नता अर्थात नीचेपन को उत्पन्न करने वाली है, माने प्रगति प्रदान करती हुई भी ये क्या है, तुच्छ स्वभाव को पैदा करती है। और समुद्र माने कि जो जल का समूह वहां से उत्पन्न होने पर भी क्या है, प्यास को बढ़ाती है। आपको ज्ञात है समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी, तो बोल रहे कि समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है, फिर भी प्यास अर्थात लालसा को बढ़ाती रहती है। ठीक है, और शिवत्व यानी कल्याण को धारण करती हुई भी क्या है, अशिवत्व अर्थात अमंगलता का विस्तार करती है, माने ऐश्वर्य को धारण करती हुई भी ये लक्ष्मी अशुभता का विस्तार करती है। यह शक्ति समूह को प्रदान करती हुई भी क्या है, दुर्बलता प्राप्त करा देती है। तात्पर्य यह है कि ये जो लक्ष्मी शक्ति को एकत्रित कराती हुई भी तुच्छता को प्राप्त करा देती है। यह अमृत की सहोदरी होने पर भी अर्थात सगी बहन होने पर भी कड़वे परिणाम देने वाली है, क्योंकि अमृत के साथ ही उत्पन्न हुई है और अमृत तो मीठा होता है। अमृत के साथ उत्पन्न होती हुई भी यानी कि उसकी सगी बहन होती हुई भी कड़वे परिणाम देने वाली है, और ये शरीर को धारण करने वाली होने पर भी प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अर्थात झगड़ा कराती है। और ये विष्णु भगवान के प्रति आसक्त है, जो फिर भी क्या है, ये दुष्टों की प्रेमिका है। उत्तम पुरुषों के पास रहकर भी दुष्ट इसे प्रेम करते हैं। ये लक्ष्मी इस प्रकार की है। तो हमने यहाँ तक ये जान लिया था। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, रेणुमयीव स्वच्छमपि कलुषीकरोति। रेणुमयी माने कि ये जो है रेणु अर्थात धूल से बनी हुई होने के कारण भी, या हम कह सकते हैं इसका एक और अर्थ है रजोगुण वाली होकर भी। स्वच्छमपि जो स्वच्छ पुरुष है, निर्मल पुरुषों को भी क्या करती है, कलुषीकरोति मतलब कलुषित कर देती है। ठीक है, तात्पर्य ये है कि जो निर्मल पुरुष है उसको भी ये मैला कर देती है, अर्थात रजोगुण वाली होकर भी स्वच्छ पुरुषों को तुच्छ अर्थात पापी बना देती है। आगे देखिए, यथा यथा चेयम चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखे सज्जल मलिनमेव कर्म केवलम उद्वमति। ठीक है, तो यथा यथा चेयम च इयम, इयम यानी कि लक्ष्मी के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो बता रहे हैं यथा यथा च इयम चपला, जैसे जैसे यह चपला माने कि चंचला लक्ष्मी है। चपला का अर्थ है चंचला। तो जैसे जैसे यह चंचल लक्ष्मी दिखते अपनी चमक दिखाती है, अपनी चमक दिखेती है। अब जैसे पैसे धन दौलत है इनकी तो अपनी एक चमक होती है, तो वैसे उसी विषय में कह रहे हैं। हालांकि लक्ष्मी चंचला एक जगह पर टिकती नहीं, स्थिर नहीं रहती है, भाग जाती है। तो वही बता रहे हैं कि जैसे जैसे ये चंचल लक्ष्मी दिखते अपनी चमक दिखाती है, तथा तथा वैसे वैसे ही दीप शिखा ईव, दीपक की लो के समान, जो दीपक की लो होती है उसके समान, कज्जलम मलिनम एव कर्म केवलम उद्वमति। कज्जल मलिनम माने काजल के समान, कज्जल यानी काजल के समान काले और अशुभ अशुभ कर्म करने वाली, या अशुभ कर्म केवलम उद्वमति। ठीक है, एकमात्र कर्म को प्रदान करती है। केवलम उद्वमति मतलब ऐसा ही करती है, यानी कि कालापन ही उद्वमति उत्पन्न करती है। कह रहे हैं कि ये दीपशिखा की बात है, मतलब जो दीपशिखा होती है, जो दीपक की लो जली हुई होती है, वो प्रकाश तो देती है, परंतु वो साथ ही साथ अपने आसपास जो भी होता है एरिया उसको काला कर देती है। तो वैसे ही ये लक्ष्मी भले एक चमक तो है, अपनी चमक दिखाती तो है, यानी कि दीपशिखा दीपक की लो के समान ही क्या करती है, लेकिन कज्जल मलिनम काजल के समान काले अशुभ कर्म एकमात्र कर्म को प्रदान करती है। केवलम उद्वमति ऐसे कर्म को ही प्रदान करती है। ठीक है,
यानी दीप्यते ही अपनी चमक दिखाती हुई मलिनता यानी कि कालेपन को ही उत्पन्न करती है। तथा ही इयं संवर्धन वारिधारा तृष्णा विषवल्लीनां व्याधिगीकेन्द्रिय मृगाणाम। तथा ही जैसे इयं माने यह अर्थात लक्ष्मी, जैसे यह लक्ष्मी तृष्णा विषवल्लीनाम, तृष्णा विषवल्लीनाम अर्थात लालसा रूपी विष की बेलों को, वल्ली का मतलब होता है बेल, और विष यानी कि जहर, तृष्णा माने कि प्यास, और लालसा, तो ये प्यास या लालसा रूपी विष की बेलों को यानी जहर की बेलों को संवर्धन वारिधारा, संवर्धन वारिधारा, संवर्धन माने बढ़ाने के लिए, वारिधारा जल की धारा के क्या है समान है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो लक्ष्मी है ये लालसा रूपी जहर की बेलों को बढ़ाने के लिए जल की धारा के समान था, तो उन लालसा की बेलों को ये बढ़ाती ही रहती है, प्यास को बढ़ाती ही रहती है। कितना भी धन आ जाए, लक्ष्मी आ जाए व्यक्ति के पास में, लेकिन उसकी प्यास नहीं मरती है और आगे इच्छा बढ़ती जाती है, तो वही है। इंद्रिय मृगाणाम, इंद्रिय मृगाणाम, इंद्रिय मृगाणाम आपने सुना होगा पहले के समय में जो मृग है आखेट होते थे या पशु जाति को पहले मृग आखेट या ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते थे जब आखेट करने जाते थे, यानी कि मृग के नाम से ही पशु जाति को संबोधित करते थे। तो यहाँ पर वो बात कह रहे हैं कि जब वो जाते थे वहां उनको कैसे, उनका शिकार कैसे करते थे, मधुर मधुर गीत गा करके। ठीक है, इंद्रिय मृगाणाम वही बता रहे हैं कि इंद्रिय रूपी हिरणों के लिए क्या है, व्याध गीति, व्याध गीति माने कि शिकारी के मधुर गीत के समान है। व्याध आपने सुना है शिकारी को बोलते हैं, और जो वो शिकार करने जाता है तो शिकार को फांसने के लिए यानी कि किसी को भी जंतु जानवरों को फांसने के लिए मधुर गीत गा करके उसे पहले अपनी ओर बुलाता है, आकृष्ट करता है और फिर उसको फंसा लेता है। तो ये लक्ष्मी भी बिल्कुल वैसे ही है, ये हमारे इंद्रिय रूपी जो हिरणे हैं उनको अपनी ओर आकृष्ट करती है, शिकारी के मधुर गीत की भांति है, जो कि ये अपने इंद्रिय रूपी हिरणों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। ठीक है, देखिए परामर्श धूमलेखा सच्चरित्र चित्राणाम विभ्रम शय्या मोह दीर्घ निद्राणाम निवास जीर्ण वल्लभी धनमद पिशाचिका नाम। सच्चरित्र चित्राणाम माने जो अच्छे चरित्रवान पुरुष हैं उनके लिए ये कैसा कार्य करती है, परामर्श धूमलेखा, उनके लिए परामर्श धूमलेखा के समान है। तात्पर्य यह है कि जो अच्छे चरित्र रूपी चित्रण है यानी कि लोग हैं उनके लिए ये ढक देने वाली धुएं की रेखा के समान है। परामर्श धूम लेखा का तात्पर्य है, धूम माने कि धुआं और लेखा अर्थात रेखा, तो ये ढक देने वाले धुएं की रेखा के समान है। अर्थात जो अच्छा चरित्रवान पुरुष है उसके चरित्र को ये ढक देती है, ऐसा कार्य करती है। ठीक है, और कह रहे हैं कि मोह दीर्घ निद्राणा, मोह रूपी जो दीर्घ नींद है अर्थात गहरी नींद है, उस मोह रूपी गहरी नींद के लिए ये क्या करती है, विभ्रम शैया, विलासता की एक शैया है, विलासता पूर्ण शैया है। ठीक है, धन मद पिशाची का नाम, धन मद पिशाची का नाम माने धन के अहंकार रूपी जो राक्षसनियां है, धन माने धन, मद माने की अहंकार, और पिशाची का नाम माने की राक्षसनियां। तो बोल रहे हैं कि धन के अहंकार रूपी जो राक्षसनियां, यानी कि यहाँ राक्षसनियों से मतलब दानवों से, राक्षसों से तात्पर्य नहीं है, उनसे है जो धन के मद में चूर व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, उनको पिशाचिकों से संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर शुकनाथ चंद्रापीठ के समक्ष। तो कह रहे हैं कि धन के मद में चूर यानी धन के अहंकार रूपी राक्षसों के लिए क्या है, निवास जीर्ण वल्लभी, अर्थात रहने के लिए खंडित अटारी है, रहने के लिए खंडित अटारी मतलब एक ऐसा घर है जिसके विषय में कह रहे हैं कि निवास जीर्ण, जो जीर्ण है एकदम खंडित है, और वल्लभी माने की अटारी है, रहने की एक अटारी है। ठीक है, आगे इसको समझेंगे। यहाँ देखिए, तिमिरोध गति है शास्त्र दृष्टि नाम पुरः पताका सर्वा विनिया नाम उत्पत्ति निम्नगा क्रोधा वेग ग्रहाणाम, क्रोधा वेग ग्रहाणाम। ठीक है,
तो शास्त्र दृष्टि नाम माने कि शास्त्र रूपी नेत्रों के लिए, शास्त्र दृष्टि नाम शास्त्र रूपी नेत्रों के लिए ये कैसी है? तिमिरोदगति है, तिमिर रोग को उत्पन्न करने वाली है। तिमिर के विषय में मैंने आपको पूर्व की क्लासेस में भी बताया था कि तिमिर एक प्रकार का नेत्र रोग होता है जिससे आंखों में अंधापन आ जाता है। तो ये लक्ष्मी क्या करती है? शास्त्र दृष्टि नाम शास्त्र रूपी नेत्रों के लिए ये कैसी है? तिमिर रोग को उत्पन्न कर देने वाली है। ठीक है। और सर्व अविनिया नाम, सर्व अविनिया नाम माने कि सभी प्रकार की दुर्जता के लिए क्या है? पुरहा पताका, पुर की पताका के समान है, यानी कि आगे रहने वाली है। आगे रहने वाली जो पताका है, जैसे कि रथ जो होता है तो रथ में आगे पताका लगी होती है, मंदिर में भी पताका आगे लगी होती है, घर में लगी होती है ऊपर आगे। तो वैसा ही कह रहे हैं कि लक्ष्मी भी बिल्कुल आगे रहने वाली है उसी पताका की भांति। और किस विषय में रहने वाली है? तो बोल रहे हैं कि सर्वाविनिया नाम, सभी अविनियों के लिए, सभी प्रकार की अविनियों के लिए ये लक्ष्मी जो क्या है? आगे रहने वाली पताका के समान चलती है, यह कार्य करती है। ठीक है। उत्पत्ति निम्नगा, उत्पत्ति निम्नगा मतलब कि उत्पन्न करने के लिए नदी के समान है। क्या उत्पन्न करने के लिए? तो बोल रहे हैं क्रोध वेग ग्राहणाम, अर्थात तीव्र क्रोध रूपी मगरमच्छों को, ग्राह का तात्पर्य होता है मगरमच्छ, तो उन मगरमच्छों के लिए बहुवचन में ही बताया गया है यहाँ पर। और सर्व अविनिया नाम, ये अविनिय भी यहाँ पर जो है बहुवचन में ही प्रयुक्त हुआ है। तो कह रहे हैं कि क्रोध वेग ग्रहणाम, जो तीव्र क्रोध रूपी मगरमच्छ है उनको ये क्या करती है? आगे उत्पन्न करने के लिए नदी के समान है। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, एक बार फिर से स्पष्ट कर देते हैं कि देखिए ये जो लक्ष्मी है ये सच्चरित्र जो लोग हैं, यानी कि अच्छे चरित्र रूपी चित्रों को ये क्या कर देती है? ढक देती है। परामर्श धूम रेखा है उनके लिए। ठीक है। यानी कि धुएं की रेखा के समान है। और मोह रूपी गहरी नींद के लिए ये क्या है? विलासतापूर्ण शैया है। धन के अहंकार रूपी जो राक्षसनियां है, कह रहे हैं कि धन मद पिशाची का नाम, धन के अहंकार रूपी राक्षसनियों के लिए ये क्या है? खंडित अटारी है। निवास जन वल्लभी, रहने के लिए खंडित अटारी है। और शास्त्र दृष्टि नाम शास्त्र रूपी नेत्रों के लिए तो ये तिमिरोद गति है, तिमिर नामक रोग को उत्पन्न करने वाली है। ठीक है। और सभी प्रकार के सर्व अविनिया नाम, सभी प्रकार की दुर्तता के लिए, अविनियता के लिए, विनय का ठीक अपोजिट है अभिनय। ठीक है। तो इस प्रकार की दुर्तता के लिए क्या करती है? पूरा पताका की भांति कार्य करती है। जैसे आगे पताका रहती है तो उसकी भांति ये अभिनयों के लिए तो ये भी आगे ही रहती है। ठीक है। और क्रोधावेग ग्रहणाम माने कि तीव्र क्रोध रूपी मगरमच्छों को उत्पन्न करने के लिए नदी के समान है। ठीक है। किसके समान है? नदी के समान है। उत्पत्ति निम्नगा, तीव्र क्रोध रूपी मगरमच्छों को उत्पन्न करने के लिए ये जो है नदी के समान कार्य करती है। तात्पर्य यह है कि जिस जिस व्यक्ति के पास लक्ष्मी रहती है वो केवल निम्न कर्म करने लगता है। यह तृष्णा लालसा को प्रदान करती है, अच्छे आचरण को समाप्त करती है और मोह को बढ़ाती है। धन से मद उन्मत्त बनाती है, मदोन्मत्त कर देती है। तात्पर्य शास्त्र की नीति को मिटाती है तथा सदा अभिनय को आगे रखती है। लक्ष्मी के कारण ही मानव में तेज क्रोध आता है। ये बोल रही कि क्रोधावेग ग्रहणाम, जैसे ही ग्रह के लिए नदी जो है तेज हो जाती है वैसे ही ये लक्ष्मी जो है पुरुष के क्रोध को तेज करती रहती है, माने कि बढ़ाती रहती है। ठीक है। देखिए अपान भूमि विषय मधुनाम संगीतशाला भूविका नाट्यानाम आवासदरी दोषाशी विषाणाम उत्सारण वित्रलता सत्पुरुष व्यवहाराणाम अकाल प्रावृद्ध गुण कलहंस का नाम। ठीक है। तो विषय मधु नाम का तात्पर्य है कि ये जो लक्ष्मी है भोग विषय रूपी मदिराओं को, अपान भूमि अपान भूमि शराब पीने का स्थल है उसको कहते हैं। ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं शराब घर। इसको आपने कहीं मूवी वगैरह में नाम सुना हो, ठेका। तो ठेके भी क्या होते हैं? लोग किस लिए जाते हैं? शराब पीने के लिए। तो ये लक्ष्मी भी बिल्कुल वैसी ही है। कह रहे हैं कि भोग विषय रूपी मदिराओं को पीने का ये एक स्थान है। ठीक है। अर्थात शराब घर है। और बोल रहे हैं कि भूविका नाट्य नाम,
भ्रू विकार नाट्य नाम, यानी कि भ्रू के विकारों के नाटकों की। भ्रू माने कि जो आंख के ऊपर होता है आईब्रो, उसके विषय में कह रहे हैं कि भ्रू यानी भौरे के विकार के नाटकों की ये क्या है, संगीतशाला है। देखिए आपने एक नृत्य देखा होगा कथकली, तो उसमें आंखों का भी एक नृत्य होता है। जैसे वो नृत्य करते हैं तो अपनी आंखों का एक्सप्रेशन करते हैं, आईब्रोज का एक्सप्रेशन देते हैं। तो ये उस प्रकार के वो विकार तो नहीं है, वो जो नृत्य मैं आपको बता रही हूँ वो नहीं है, लेकिन ये इस प्रकार ऐसे भ्रू के विकार से युक्त है। ठीक है, तो भ्रू विकार नाट्य नाम का तात्पर्य कि भ्रू के विकारों यानी बोहरे के विकारों के नाटकों की ये क्या है, संगीतशाला है। संगीतशाला माने कि एक रंगभूमि है। ठीक है, दोष आशी विषाणाम अर्थात दोष रूपी जहरीले सर्पों के लिए, आशी माने सर्प, तो दोष आशी विषाणाम दोषों रूपी जहरीले सर्पों के लिए ये क्या है, आवास दरी है। आवास दरी माने कि रहने की एक गुफा है, दरी का तात्पर्य है गुफा। ठीक है, और आवास यानी कि रहने की एक गुफा है। तो दोषों रूपी जहरीले सर्पों के लिए रहने की गुफा है। और सत्पुरुष व्यवहाराणाम, जो सत्पुरुष माने कि सज्जन पुरुष है, सज्जन पुरुषों के व्यवहारों को ये क्या करती है, उत्सारण वेत्रलता, उत्सारण यानी कि दूर करने की, वेत्रलता दूर करने के लिए बेत की छड़ी के समान है। ठीक है, लता का नाम है एक वेत लता आती है, तो वो दूर करती है शायद से कुछ, तो यहाँ उसके समान उसके गुण को बता रहे हैं कि ये जो लक्ष्मी है, जो सत्पुरुष है, उन व्यक्तियों के व्यवहारों को क्या करते, उस उत्सारण वेत्रलता की भांति दूर करती है। ठीक है, एक वेत्र का मतलब लकड़ी भी है, तो अब जैसे किसी व्यक्ति को देखो वो झुक नहीं सकता, तो उसके हाथ में लकड़ी हो, आगे कोई वस्तु पड़ी हो, तो उसको इधर उधर करने में वो समर्थ है कि नहीं, है ना। तो वैसे ये लक्ष्मी अपने क्या करती है, उस उत्सारण वेत्रलता की भांति कार्य करती है, अर्थात उन सज्जन पुरुषों के व्यवहारों को दूर कर दी, उत्सारित कर देती है, दूर कर देती है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। गुण कल हंस का नाम, गुण कल हंस का नाम माने गुण के सुंदर हंसों के लिए ये क्या है, अकाल प्रावृद्ध अचानक होने वाली वर्षा है। गुण के सुंदर हंसों के लिए अचानक होने वाली वर्षा है। ठीक है, तात्पर्य यह है कि जो ये लक्ष्मी है उसके विषय में बता रहे हैं शुकनाथ चंद्रापीड़ को कि हे चंद्रापीड़, विषय भोग रूपी मदिराओं को पीने का ये एक स्थान है, शराब घर है, और भ्रू के विकारों के नाटकों की संगीतशाला या रंगमंच है, और दोषों रूपी जहरीले सांपों के लिए रहने की गुफा है, सज्जनों के व्यवहारों को दूर करने के लिए बेत की छड़ी है। ठीक है, देखिए, विसर्पण भूमि लोकापवाद विस्फोट का नाम प्रस्तावना कपट नाटक से कदलिका काम करिण वद्यशाला साधु भावत से, यहाँ तक देख लेते हैं। विसर्पण भूमि, विसर्पण भूमि माने कि ये जो लक्ष्मी है ये फैलने का स्थान है। क्या फैलने का स्थान है, तो बोल रहे हैं कि लोकापवाद विस्फोट का नाम, अर्थात लोक में व्याप्त जो अपवाद हैं उन सभी अपवादों रूपी फोड़ों के लिए, विस्फोट का नाम, विस्फोट को के लिए या फोड़ों के लिए विसर्पण भूमि है। ठीक है, यानी फैलने का स्थान है। तात्पर्य यह है कि यह जो लक्ष्मी है लोक में व्याप्त जितने भी अपवाद हैं उन अपवादों रूपी फोड़ों के लिए क्या है, फैलने का स्थान है। जैसे विस्फोट होता है तो विस्फोट कहीं होता है तो वो फैलता है पूरे शहर में, कहीं भी। ठीक है, आसपास एरिया में। आपने देखा होगा जापान के हिरोशिमा नागासाकी में जब परमाणु बम का विस्फोटन हुआ था तो पूरे जापान में इसका प्रभाव पड़ा था। तो वैसे ही ये जो लक्ष्मी है ये लोक अपवाद रूपी विस्फोटकों के लिए क्या है, विसर्पण भूमि अर्थात फैलने का एक स्थान है। ठीक है, कपट नाटक से माने कपट रूपी नाटक के लिए प्रस्तावना है, अर्थात भूमिका है। कपट रूपी जो नाटक प्रारंभ किया गया है उसके एक ये भूमिका है, यानी कि आगे की प्रस्तावना है। और काम करिण माने कि काम करिण, जो कामदेव रूपी हाथी के लिए क्या है, करिण का तात्पर्य हाथी। तो कामदेव रूपी हाथी के लिए कदलिका केले का एक पेड़ है। ठीक है, काम रूपी हाथी के लिए केले का एक पेड़ है, जैसे कि हाथी केले के पेड़ को खा जाता है, ये काम
काम को उत्पन्न करने वाली है, ऐसा आप समझिए। साधु भावस्य माने कि सज्जता के भावों को वध्यशाला अर्थात नष्ट करने का एक स्थान है। यानी कि सज्जता के जो भाव है, साधु भाव माने कि पवित्रता और अच्छे गुणों के जो भाव है, वैसे भाव को ये वध्यशाला उनको नष्ट करने का एक स्थान है। राहु जीव्या धर्मेंदु मंडल से, धर्मेंदु मंडल से माने कि धर्म रूपी चंद्रमंडल के लिए राहु जीव्या, राहु की एक जीभ, ठीक है। तो कपट रूपी नाटक के लिए भूमिका है, कामदेव रूपी हाथी के लिए केले का पेड़ है, सज्जनता के भाव को नष्ट करने का एक स्थान है, और धर्म रूपी चंद्रमंडल के लिए राहु की जीभ है। समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखिए, न ही तम पश्यामि यो ह्य अपरिचितया अनया न निर्भरम उपगूढ़ः यो वा न विप्रलब्धः। न ही तम पश्यामि, न ही तम पश्यामि माने मैं किसी ऐसे पुरुष को नहीं देखता हूँ, ठीक है, मैं किसी ऐसे पुरुष को नहीं देखता हूँ, यह ही जिसका निश्चय रूप से अपरिचितिया, अपरिचितिया अनिया, अनिया माने कि ये जो लक्ष्मी है, अपरिचितिया यानी कि इस अपरिचिता ने तो न निर्भरम उपगूढ़ अर्थात पूर्ण रूप से गले न लगाया हो, यो वा न विप्रलब्धः अर्थात अथवा यो वा का तात्पर्य है अथवा जिसको इसने धोखा न दिया हो, विप्रलब्ध नहीं किया हो उसके साथ में। विप्रलब्ध का तात्पर्य है धोखा, और न विप्रलब्ध माने कि धोखा न दिया हो, ठीक है। तो यहाँ शुभनाथ चंद्रापीर से कह रहे हैं कि न ही तम पश्यामि, मैं किसी ऐसे पुरुष को नहीं देखता हूँ, यही जिसका निश्चय रूप से अपरिचित आने इस अनिया से यानी कि इस लक्ष्मी से परिचय नहीं हुआ है, यानी कि ऐसे सभी पुरुष हैं जिनसे इस लक्ष्मी का परिचय हो गया है। और आगे कह रहे हैं कि न निर्भरम उपगूढ़ः अर्थात पूर्ण रूप से गले नहीं लगाया हो, इस लक्ष्मी ने ऐसे कोई भी पुरुष नहीं है जिसको पूर्ण रूप से गले नहीं लगाया हो या जिसके लिए यह परिचित हो। जो न विप्रलब्ध अथवा जिसको इसने धोखा न दिया, अर्थात सभी पुरुषों को इसने धोखा दिया है, कहने का तात्पर्य तो ये है। तो शुकनाथ मंत्री का यहाँ पर अनुभव है कि यह लक्ष्मी संसार के प्रत्येक व्यक्ति को गले लगाती है, भले ही उसके साथ उसका परिचय न हो, ठीक है। और संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे इसने धोखा न दिया हो, सभी प्राणियों को इसने धोखा ही दिया है। आगे देखिए, नियतम इयम आलेख्य गतापि चलति पुष्पमयी अपि इंद्रजालम आचरति उत्कीर्णापि विप्रलभते श्रुतापि अभिसंधत्ते और चिंतिता अपि वंचयति, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं शुकनाथ कि नियतम निश्चित रूप से, नियतम माने निश्चित रूप से, इयम यह जो लक्ष्मी है निश्चित रूप से ये लक्ष्मी आलेख्य गता अपि, आलेख्य माने कि लिखित होते हुए, यानी लिखित का तात्पर्य यहाँ पर से आलेख लिखने से नहीं है, आलेख का मतलब यहाँ पर चित्र से है। तो ये जो लक्ष्मी है कहने हैं कि निश्चित रूप से यह लक्ष्मी आलेख्य गता अपि चित्र में स्थित होने पर भी चलती है, यानी कि चित्र में एक जगह स्थित हुई हमें दिखाई देती है, परंतु फिर भी ये क्या होती है, एक जगह स्थित नहीं रहती है, ये सभी लोगों के पास भटकती नहीं मतलब जाती रहती है, ठीक है। आगे कह रहे हैं पुष्पमयी अपि, पुष्पमयी अपि माने धातु की बनी हुई होने पर भी क्या है ये, इंद्रजालम आचरती, इंद्रजाल की भांति आचरण करती है, माने जादू के समान आचरण करने वाली है, ठीक है। अर्थात जैसे आपने देखा होगा लक्ष्मी की मूर्ति चांदी की बनी हुई या फिर पीतल की, यानी कि धातु से बनी हुई मूर्ति है, लेकिन ये क्या करती है, धातु से बनी हुई होने पर भी इंद्रजालम आचरती, जादू के समान आचरण करती है। अब कोई मूर्ति आचरण कैसे कर सकती, जादू कैसे कर सकती, पर ये करती है, चित्र में उत्कीर्ण है, आलेखित है, चित्रित है, परंतु फिर भी चलती रहती है। तो ये लक्ष्मी ऐसा कार्य करती है। उत्कीर्णापि, उत्कीर्णा अपि माने कुरेदी हुई होने पर भी विप्रलभते अर्थात छल कपट करती है, यानी कि किसी दीवार पर जिसका इसका चित्रण बना दिया हो, कुरेदी दी गई हो कहीं पर, किसी शिलालेख पर कहीं पर, तो कुरेदी हुई होने पर भी ऐसे कह रहे उत्कीर्णापि, उत्कीर्ण होने पर भी विप्रलभते ये छल कपट करती है। श्रुतापि अभिसंधत्ते, श्रुतापि माने सुनी जाने पर भी, अभिसंधत्ते अर्थात ठग लेती है, ठीक है। तो ये जो है सुनी जाने पर भी ठग लेती है, सिर्फ हम इसको सुनते ही हैं, देखते नहीं हैं। और इससे
तभी ये जो है हमें ठग लेती है, ऐसा बता रहे हैं। चिंतिता अपि वंचयति, और चिंतन करने पर भी, यानी सभी पुरुष है, सभी लोग जो है, संसार के सभी प्राणी निरंतर इस लक्ष्मी का चिंतन करते रहते हैं, और चिंतन करने पर भी बोले हैं चिंतिता अपि, चिंतन करने के बावजूद भी ये लक्ष्मी क्या करती है, वंचयति, छल करती है। अब किसी एक इंसान का निरंतर चिंतन किया जाए, वो व्यक्ति छल कर दिया आपके साथ, तो कैसा प्रतीत होगा। तो ये लक्ष्मी भी वैसा ही करती है कि चिंतिता अपि वंचयति, इसका निरंतर चिंतन करते रहने पर भी ये क्या कर लेती है, वंचयति, छल करती है। निरंतर मैंने इसलिए बोला है क्योंकि कोई भी पुरुष या व्यक्ति कार्य करता है तो इस लक्ष्मी के लिए ही करता है, अर्थात धन की प्राप्ति के लिए ही करता है। बिना धन की अभिलाषा या लालसा से कौन कार्य कर सकता है, या तो वो करता है तो फिर एक निस्वार्थ भाव हो सकता है, परंतु आजकल बहुत कम लोगों के इसे देखने में मिलता है। देखिए, एवं विद्या अपि च अनया दुराचार्या कथमपि दैववशेन परिगृहीता विक्लवाः भवन्ति राजानः। एवं विद्या अपि, यानी कि इस प्रकार से, अभी तक जो कार्य बताए हैं उनके विषय में कह रहे हैं कि इस प्रकार से, च अनया, यह जो लक्ष्मी है, अनया माने यह लक्ष्मी, ठीक है, अनया का तात्पर्य यहाँ लक्ष्मी के विषय में ही प्रयुक्त किया है। कह रहे हैं कि दुराचार्य, ये जो लक्ष्मी है ये इस प्रकार से दुराचार करने वाली है, अर्थात बुरा आचरण करने वाली है। कथम अपि दैववशेन, और बोल रहे हैं कि कथम अपि, यानी कि किसी प्रकार से, दैववशेन संयोगवश, किसी प्रकार से संयोगवश, राजानः परिग्रहीता, यानी राजाओं पर कृपा करती है। संयोगवश ये किसी तरह से राजाओं पर कृपा करती है, अर्थात राजा इसे अपना लेते हैं, ठीक है, परंतु कह रहे हैं कि विक्लवाः भवन्ति, और उन्हें व्याकुल कर देती है, यानी कि उसको अपना तो बना लेते हैं वो, है ना, राजाओं पर वो कृपा भी कर देती है, परंतु विक्लवाः भवन्ति, ये व्याकुल करने वाली है, ठीक है, व्याकुल हो जाते हैं इससे। सर्व अविनया अधिष्ठानतां च गच्छन्ति, सर्व अविनया मतलब सभी अवगुणों के लिए क्या है, अधिष्ठानतां, ये एक घर बन जाती है, ठीक है। लक्ष्मी उसमें कह रहे हैं कि और सभी अवगुणों के लिए ये लक्ष्मी घर बन जाती है। तथा ही अभिषेक समय एव च एतेषां मंगल कलश जलैरिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम्। कह रहे हैं कि तथा ही, जैसे अभिषेक समय, अभिषेक के समय में, च एतेषां, एतेषां का तात्पर्य यहाँ राजाओं से लिया गया है, तो कह रहे हैं कि अभिषेक के समय में एतेषां अर्थात इन राजाओं की, दाक्षिण्यम, दाक्षिण्यता अर्थात उनकी उदारता को, मंगल कलश जलैरि, मांगलिक कलश के जलों से क्या कर दिया हो, प्रक्षालित, धो दिया गया, यानी कि मानो जैसे अभिषेक के समय इन राजा लोगों की दाक्षिण्य में, दाक्षिण्यता अर्थात उदारता को मंगल कलश के जलों से क्या कर दिया हो, धो दिया हो, प्रक्षालित मैंने धो दिया हो, धो दी जाती है, वैसे ही ये लक्ष्मी कार्य करती है। अग्नि कार्य धूमेन इव मलिनी क्रियते हृदयं पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनीदिह इव अपहीयते क्षान्तिः। अग्नि कार्य, अग्नि कार्य का तात्पर्य है कि जैसे यज्ञ किया जाता है या हवन किया जाता है, तो वही अग्नि का कार्य। तो कह रहे हैं कि यज्ञ के धुएं से ही, धूमेन इव, धुएं से ही मानो हृदयम, हृदय को मलिनी क्रियते, मलिन कर दिया गया हो, ऐसी मेले कर दिए गया हो, ऐसी पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी इव अपीयते। पुरोहित कुशाग्र, जो पुरोहित लोग हैं, पुरोहित की कुशा की अग्रभाग से, और कुशा के अग्रभाग से यहाँ पर एक और नाम आया सम्मार्जनी। तो कुशा का जो झाड़ू बनता है, कुश घास को बोलते हैं, तो कुशा के झाड़ू के अग्रभाग से क्या करते हैं, शांति अपहीयते, और शांति अर्थात क्षमा को दूर कर दिया गया हो, ठीक है। तो लक्ष्मी के विषय में यहाँ कह रहे हैं कि जैसे यज्ञ के धुएं से ही मानव हृदय को मलिन कर दिया गया हो, और पुरोहित कुश अग्र सम्मार्जनी भी है, मानव पुरोहित की कुशा के झाड़ू के अग्रभाग से शांति अपहीयते, क्षमा दूर कर दी जाती है। उष्णीश पट्टबंधेन इव आच्छाद्यते जरा आगमन स्मरणम आतपत्र मंडलेन इव अपसार्यते परलोक दर्शनम। उष्णेश पट्टबंधेन, उष्णेश का तात्पर्य है कि पगड़ी, ठीक है। उष्णेश पट्ट यानी पगड़ी के
कपड़े को जैसे बंधेन इव बांध दिया गया हो, बंधेन इव मानो बांध दिया गया हो, तो वही कह रहे हैं कि मानो पगड़ी के कपड़े को बांधते ही जरा आगमन स्मरणम, जरा माने की वृद्धावस्था के, आगमन आने की, स्मरणम माने स्मृति को, आच्छादते अर्थात ढक दिया जाता है। देखिए पगड़ी जो बांधते हैं पुरुष लोग, तो ऐसे बोल रहे हैं कि उस पगड़ी के बांधने से उनके सफेद बाल इत्यादि का विचार जो है या स्मरण ढक दिया जाता है कि हाँ वृद्धावस्था आने वाली है। तो वैसे ही बोल रहे हैं कि मानव पगड़ी के कपड़े को बांधते ही जरावस्था था तो वृद्धावस्था की आने की स्मृति को आच्छादते ढक दिया जाता है। ठीक है, और कह रहे हैं कि आतपत्र मंडलेन इव अपसार्यते। आतपत्र का तात्पर्य होता है जो छत्र मंडल है। ठीक है, छत्र मंडल से मानो क्या कर दिया हो, परलोक दर्शनम, छत्र मंडल से परलोक दर्शन यानी परलोक में जाने के जो विचार है यानी स्वर्ग प्राप्ति के विचार, उनका क्या कर दिया हो, अपसार्यते, अपसार्यते माने कि दूर कर दिया है। तो हमने यहाँ ये जाना कि जो लक्ष्मी है ये एक तो बुरा आचरण करने वाली है, संयोगवश किसी राजा को प्राप्त भी हो जाए तो उसे व्याकुल कर देती है और सभी अवगुणों के घर बन जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राज्याभिषेक के समय ही यह राजाओं की उदारता मानो मांगलिक घड़ों के जल से धो दी जाती है, यज्ञ के धुएं से ही मानो इसके हृदय मेले कर दिए जाते हैं। ठीक है, इनके हृदय मेले कर दिए जाते हैं और मानो पुरोहित की कुशा के झाड़ू के अग्रभाग से उनकी क्षमा दूर कर दी जाती हो। जैसे कि जो पुरोहित होते हैं वो क्षमा बहुत कम ही करते हैं, उनको क्रोध आ जाता है, दैट वो आफ्टर दैट वो श्राप दे देते हैं फटाक से, तो क्षमा बाद में करते हैं श्राप देने के बाद। तो वही कह रहे हैं कि पुरोहित की कुशा की झाड़ू के अग्रभाग से इनकी क्षमा दूर कर दी गई हो, मानो पगड़ी के कपड़े के बांधने से ही उनमें वृद्धावस्था के आने की स्मृति को ढक दिया गया हो। ठीक है, आच्छादित कर दिया गया हो और छत्र मंडल से मानो परलोक में जाने के जो विचार है, स्वर्ग में जाने का विचार, वो क्या कर दिया हो, अपसार्य तो दूर कर दिया है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर लक्ष्मी के विषय में कहा गया है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आते हैं, कोई शब्द का अर्थ ज्ञात नहीं है या मुझसे नहीं छूट गया है, नहीं बताया हो, तो आप कमेंट करिए, वहां पर बताया जाएगा। ठीक है, यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमामि संस्कृतम।